नमस्ते दोस्तों। आज हम मानसर पहुंच गए हैं। मानसर जम्मू से 62 किलोमीटर दूर है, जहां बहुत टूरिस्ट पिकनिक मनाने आते हैं। झील के अंदर करोड़ों मछलियां और बहुत सारे पानी में रहने वाले जीव हैं। पर क्या आपको इस झील की कहानी पता है? ये झील कहां से आई? चलिए मानसर झील का रहस्य सुनते हैं। ये कहानी महाभारत टाइम की है। पांडवों ने कौरवों को हराकर पूरा भारत जीत लिया था। अर्जुन को अब अभिमान हो गया था और अब वो पाताल लोक को अपने अंडर करना चाहते थे। पाताल लोक शेषनाग की नगरी थी, जहाँ नाग रहते थे और वहाँ कोई भी मनुष्य नहीं जा सकता था। जब अर्जुन वहाँ गए तो उन्हें कुछ नाग ने कहा कि ये नागों का स्थान है, यहाँ कोई भी मनुष्य नहीं आ सकता। ये सुनकर अर्जुन गुस्से में बोले कि मैं बाण मारकर तुम्हें यहीं भस्म कर दूंगा। नागों ने फिर से कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम जहर फैला देंगे। भगवान कृष्ण को अर्जुन बहुत प्यारे थे। उन्हें अर्जुन इतने समय से मिले नहीं थे। अंतर्ध्यान लगाने पे पता चला कि अर्जुन पाताल लोक में नागों से भिड़ रहे हैं। उन्हें चिंता हुई कि नाग जहर फैलाकर अर्जुन को भस्म कर देंगे। क्योंकि नाग गरुड़ से डरते थे, तो श्री कृष्ण ने गरुड़ को कहा कि तुम्हें अर्जुन की रक्षा करने पाताल लोक जाना है। जब गरुड़ वहां पहुंचे तो डर के मारे सब नाग छिप गए। दो इच्छाधारी नागिन थी वहां, चित्रंगदा और अलूपी। उन्होंने अर्जुन के बारे में बहुत सुना था कि वो बहुत शूरवीर हैं और उन्हें देखना चाहती थी। उन्होंने सुंदर लड़कियों का रूप धारण कर लिया। अर्जुन को भी दोनों बहुत पसंद आ गई। वह भी अर्जुन के साथ हस्तिनापुर के लिए चल पड़े। हस्तिनापुर पहुंचने के बाद अर्जुन ने चित्रंगदा से शादी कर ली। श्री कृष्ण ने फिर से अंतर्ध्यान लगाया अर्जुन का पता लगाने के लिए। उन्होंने ध्यान में रहकर देखा कि अर्जुन वापस हस्तिनापुर आ गए हैं, पर उन्होंने चित्रंगदा से शादी कर ली है। उन्हें लगा यह तो बहुत गलत हुआ। अर्जुन कृष्ण को इतना प्यार करते थे कि उन्हें हस्तिनापुर जाना पड़ा। वहां जाके अर्जुन को धिक्कारा कि चित्रंगदा ने डुप्लीकेट रूप धारण किया है। वह जब भी गुस्से में आएंगी आपको फूंक से ही भस्म कर देंगी। आपके पास बाण है, आप जहर से मुकाबला नहीं कर सकते। आप इन्हें कहीं दूर छोड़ाओ। अर्जुन ने मनवाल के साथ भवोर जगह में शहर बसाया और चित्रंगदा को वहीं छोड़ाए, उनका त्याग कर दिया। चित्रंगदा गर्भवती थी और उन्हें लड़का पैदा हुआ। उनका नाम रखा गया बब्बरवान। पाप को खंडित करने के लिए पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया। इस यज्ञ में अश्व छोड़े जाते थे और अगर कोई भी इसे पकड़ेगा तो उसे युद्ध करना पड़ेगा। 12 साल तक घोड़ा हिंदुस्तान में घूमा। पांडवों से लोग डरते थे, इसीलिए किसी ने घोड़ा को नहीं पकड़ा। 12 साल बाद घोड़ा खून नाम की जगह पे पहुंचा। बब्बरवान ने इस सुंदर घोड़े को देखा। उसे पकड़कर अपने माता के पास ले गए। माता ने कहा, यह आपका घोड़ा नहीं है, ये अर्जुन का घोड़ा लगता है। इसे पकड़ने पे युद्ध करना होता है। वह तुम्हारे पिता है, उनसे थोड़े युद्ध करोगे। जाओ इसे वापस लेके आओ। माता के कहने पे बब्बरवान इस घोड़े को वापस लेने गए। वहाँ सैनिकों ने अर्जुन को बताया कि किसी ने आपका घोड़ा पकड़ा है और वो उसे वापस करने आए हैं। अर्जुन ने कहा, उन्हें मेरे सामने लाया जाए, मैं भी तो देखूं कौन इतना शूरवीर आ गया है जिसने मेरे घोड़े को पकड़ा है। अर्जुन के पास पहुंचने पे बब्बरवान ने उन्हें प्रणाम किया। अर्जुन ने पूछा, आप कल के बालक हो और आपने अश्वमेध का घोड़ा पकड़ लिया? बब्बरवान ने पूरी कहानी बताई कि आप मेरे पिता हो, और माता ने बताया कि बाप बेटे से युद्ध नहीं हो सकता है और घोड़ा वापस ले आओ। अर्जुन ने कहा, नहीं, यह हमारी रीति है, जो घोड़ा पकड़ेगा उसे युद्ध करना पड़ेगा। या तो आप हार मान लो या युद्ध करो। बब्बरवान ने कहा, मैं शूरवीर हूँ और हार नहीं मानूंगा। रामकोट में खू नाम की जगह पे युद्ध चल पड़ा। अर्जुन ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि बब्बरवान का सिर काटकर पेश किया जाए।
युद्ध के पहले दिन बब्बरवान ने काफी सैनिक मार गिराए। बाकी सैनिकों ने अर्जुन के पास जाके बताया कि ये बहुत शूरवीर है, आप कुछ कीजिए। अर्जुन वहां आए। वो शस्त्रधारी थे। उन्होंने बाणों की वर्षा कर दी और बब्बरवान बहुत जख्मी हो गए। उन्हें अब डर सताने लगा कि अर्जुन मुझे मार देंगे। अर्जुन ने गंगा के बेटे को मारा था और गंगा ने श्राप दिया था कि वह इसका बदला जरूर लेंगी। गंगा तभी वहां प्रकट होती हैं और बब्बरवान से पूछती हैं, बेटा क्या बात है? बब्बरवान ने बताया कि मेरा अर्जुन के साथ युद्ध हो रहा है, वह मुझे मार देंगे। गंगा ने एक शक्ति मंगवाई और बब्बरवान को देते हुए कहा कि ये शक्ति बस एक बार ही चलाना। दूसरे दिन का युद्ध शुरू हुआ। बब्बरवान पे बाण ही बाण चलने लगे। बब्बरवान ने तब शक्ति छोड़ी और अर्जुन का सिर काट दिया। हाहाकार मच गया। चित्रंगदा, पांडव परिवार के सभी वहां पहुंच गए। चित्रंगदा ने कहा, तुमने ये क्या कर दिया है? अब हम जीकर क्या करेंगे? चिता बनाकर हम भी लाश के साथ भस्म हो जाते हैं। वहीं एक पुंडरीक इच्छाधारी नाग थे जो चित्रंगदा का पहरा देते थे। उन्होंने कहा, मरना कोई उपाय नहीं है। पाताल लोक में आपके नाना शेषनाग जी के पास अमृत संजीवनी मणि है, उसे ले आओ तो अर्जुन जिंदा हो जाएंगे। यहाँ से 16 किलोमीटर दूर एक जगह है सुरिंगसर, जो आजकल सुरिंसर के नाम से जानी जाती है। वहाँ खुले मैदान में बाण चलाया, एक सुरंग बनी जिससे वह पाताल लोक पहुँच गए। पाताल लोक पहुँचने के बाद बब्बरवान ने शेषनाग से मणि मांगी। शेषनाग ने कहा, हम मणि नहीं दे सकते, आप नागों के स्थान पे क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। बब्बरवान ने कहा, मैं युद्ध लेकर मणि ले जाऊंगा। जब बब्बरवान ने युद्ध का ऐलान किया तो बड़े बड़े नाग वहां आ गए और जहर फैला दिया। किसी ने बताया कि नाग दलस्सी, शहद और खुशबू से खुश होते हैं। बब्बरवान के पास शक्तियां थी। उन्होंने दलस्सी के बाण चलाए, दलस्सी की वर्षा हुई। दूसरा बाण चलाया, शहद की वर्षा हुई। फिर सुगंधित बाण चलाया जिससे खुशबू फैल गई। इन सब से खुश होकर शेषनाग ने बब्बरवान को खुद बुलाया और पूछा, बेटा क्या चाहिए तुम्हें? बब्बरवान ने कहा, मुझे अमृत संजीवनी मणि चाहिए। जब काम हो जाएगा मैं आपको वापस कर दूंगा। जब मणि उनके हाथ में आई, उन्होंने वहां बाण मारा और मणि लेकर इस रास्ते मणिसर निकल गए, जो आज मानसर के नाम से जाना जाता है। इसी सुरंग से पानी पाताल लोक से मानसर आ गया। मणि के साथ शेषनाग जी भी आए थे। बब्बरवान ने कहा कि आप यहाँ आराम कीजिए, मैं अर्जुन को जिंदा करके आता हूँ और आपको मणि वापस दे देता हूँ। वहाँ थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। पांडव बब्बरवान को सम्मानित करने लगे क्योंकि उनसे भी कोई शक्तिशाली आ गया था। द्वापर युग खत्म हो रहा था और कलयुग आ गया था और शेषनाग जी पत्थर में समा गए। बब्बरवान मणि लेकर वापस वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि शेषनाग जी पत्थर में समा गए हैं, पर दक्षिणा लेके वे वहां से चले जाते हैं। अर्जुन को सब पता था कि उनके साथ क्या क्या हुआ था। खुश होकर उन्होंने मणिपुर का राज बब्बरवान को दे दिया। बब्बरवान वहां गए। किसी राजा को पता चला कि कोई शक्तिशाली आदमी आया है। राजा ने बब्बरवान से जाकर कहा कि मेरा कोई पुत्र नहीं है। बब्बरवान ने मणि देते हुए कहा कि ये तुम मणि की पूजा करो, तुम्हें औलाद हो जाएगी। तब बब्बरवान को सपने में शेषनाग जी आए और कहा कि आपने इतने समय से मणि रखी है अपने पास, आपने वापस नहीं की, मैं आपका साम्राज्य नष्ट कर दूंगा। बब्बरवान ने शेषनाग जी को बताया कि वह वहां वापस आए थे मणि देने, पर आप पत्थर में समा गए थे।
शेषनाग जी ने कहा कि आप राज शेषनाग जी ने कहा कि आप राजा के बेटे के बाल काटकर मणि को उसमें रख के झील में परवा दो, ये खुद पाताल लोक पहुंच जाएगी।